Hello बच्चों, let's read the question. What are isotopes? Discuss briefly the structure, properties and uses of isotopes of hydrogen. The key concept is isotopes. बेसिकली अगर हम बात करते हैं आइसोटोप की, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? द वन हैविंग आइसोटोप्स आर द वन दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक masses, that have same atomic number and different atomic masses and different atomic masses. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के मेनली तीन आइसोटोप्स पाए जाते हैं. वन इज द प्रोटियम, दैट इज 1H1. सेकंड इज द ड्यूटेरियम एंड थर्ड इज द ट्रीटियम. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की. तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर, तो जो प्रोटियम होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ इसमें सिर्फ क्या पाया जाता है, एक प्रोटॉन पाया जाता है एंड एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है. इसका हाइड्रोजन का इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है. अगर हम बात करते हैं ड्यूटेरियम की, तो ड्यूटेरियम का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें इसके न्यूक्लियस में एक क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन, और एक पाया जाता है प्रोटॉन, और यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉन. इसमें क्या होता है, बेसिकली एटॉमिक नंबर भी इसका 1 ही होता है, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, ट्वाइस होता है. ठीक है, अब थर्ड अगर हम बात करते हैं ट्रीटियम की, तो ट्रीटियम में क्या होता है, इसके न्यूक्लियस में दो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन पाया जाता है, एक प्रोटॉन. ठीक है, और इधर शेल पे आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन. इसका मास कितना होता है, थ्राइस होता है. इसका मास थ्राइस होता है. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रोटियम, दैट इज 1H1. ये एक कॉमन आइसोटोप होता है. ये प्लेंटी बहुत ज्यादा पाया जाता है, अप्रोक्सीमेटली इसकी प्रेजेंस 99.98% होती है. ठीक है, अब एक रीजन क्या होता है इसका कि जो फॉर दिस इज दैट, जो न्यूक्लियस होता है उसमें सिंगल प्रोटॉन होता है, और इस प्रोटॉन में कोई भी डिकेड जो देखा जाए एट नो टाइम, तो मास जो होता है इसका, वो हमने देखा 1 पॉइंट समथिंग होता है. ये जो यूजुअली कंबाइन करता है अदर एटम्स के साथ एंड आर यूजुअली फाउंड इन H2. ये यूजुअली किस में पाया जाता है, H2, दैट इज डाई एटॉमिक हाइड्रोजन गैस में. अब अगर हम बात करते हैं ड्यूटेरियम की, इसको हम डिनोट करते हैं, का जो मास होता है वो कितना होता है, 2 होता है. ठीक है, अब इसमें क्या पाया जाता है, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन पाया जाता है और एक न्यूट्रॉन पाया जाता है. ठीक है, अब ये रेडियो एक्टिव नहीं होता है, इट इज नॉट रेडियो एक्टिव. रेडियो एक्टिव प्रोटियम भी नहीं होता है, इट इज नॉट रेडियो एक्टिव. अगर इसके कंपाउंड को हम यूज करते हैं इन द केमिकल एनालिसिस एंड सॉल्वेंट फॉर हाइड्रोजन 1. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज यूजेस की, तो इट इसमें क्या बेसिकली इट इज दिस इज एनरिच्ड विद हेवी वाटर जो होता है, दैट इज D2O. दिस इज एनरिच्ड विद ड्यूटेरियम. ये किससे एनरिच्ड होता है, इसमें क्या पाया जा रहा है, ड्यूटेरियम पाया जाता है. ठीक है, अब ड्यूटेरियम पाया जाता है, तो यानी कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ कूलेंट हम यूज प्राइमरी कूलेंट की तरह यूज करते हैं. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज है इसका, कि हम इसको एज अ प्राइमरी कूलेंट यूज करते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स.
इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्रिटियम की, व्हिच इज़ 1 3, इसका मास कितना होता है? 3 होता है। तो बेसिकली इसके न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन पाया जाता है, ठीक है? दिस इज़ रेडियो एक्टिव। It is radioactive. These are released in small amount at the time of nuclear weapon test. न्यूक्लियर वेपन टेस्ट के टाइम पे इसका यूज होता है, ठीक है? तो यानी कि कैन से दैट इट अकर्स इन नेचर ड्यू टू द सिनर्जी ऑफ कॉस्मिक रेज विद द atmospheric gases. So these are some of the uses, and we can say the correct detailed of the structure properties and the uses of the hydro isotopes of hydrogen. Hope you guys understand. Thank you.